जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा सर्व फलदायी है। जो कुछ भी आपको चाहिए सब वो प्रदान करता है। और जो लोग भी नित्य हनुमान चालीसा करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आने लगा है या आ गया है। फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि कुछ संतों के अनुभव, कुछ साधकों के अनुभव, कुछ भक्तों के अनुभव बताए जाए कि जो लोग हनुमान चालीसा करते हैं उन्हें किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में क्या क्या बदलने लगता है, किन किन बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिलती है और किस मनोकामना की पूर्ति होती है। इस तरह की जिज्ञासाएं अक्सर सामने आती हैं, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन एक और जिज्ञासा जो लगभग प्रत्येक वीडियो में देखने को मिलती है और वो आती है महिला भक्तों की तरफ से कि क्या महिला भक्तों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई साधना 21 दिन या 31 दिन या 41 दिन की है तो महिलाएं उस साधना को कैसे करें। बहुत बार बताया जाता है, बहुत जगहों पे बताया जाता है। कई बार ये भ्रमित करने वाली स्थिति रहती है कि कहीं कहीं महिलाएं सुन लेती हैं कि हनुमान जी की पूजा से महिलाओं को मना किया गया है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, भला महिलाएं कैसे उनकी पूजा कर सकती हैं। ये तमाम तरह की भ्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस विषय पे पहले भी हमने बातें की हैं, काफ़ी संतों के सामने, महात्माओं के सामने इस बात को रखा गया है और काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद हम भी जिस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं उसके बारे में आज हम आपको बात करते हैं कि देखिए, जितने सारे लोग ये बताते हैं कि महिलाएं ये पूजा करें, ये ना करें, वो भला कैसे 31 दिन 41 दिन का अनुष्ठान कर सकती हैं। बीच में व्यवधान आ जाएगा, जो नैसर्गिक व्यवधान, जो प्राकृतिक व्यवधान होता है 4-5 दिनों का, वो आ जाएगा। कैसे महिलाएं भला पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, महिलाएं भला कैसे उनका स्पर्श कर सकती हैं। तो पहले तो हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हमने स्वयं महिलाओं को हनुमान जी का चोला चढ़ाते हुए देखा है और वो हनुमान जी की बहुत अच्छी भक्त हैं, साधिकाएँ हैं। उनके जीवन में मंगल ही मंगल है और उनके द्वारा बताए उपायों से, उनके आशीर्वाद से भी काफ़ी लोगों का मंगल होता है, अक्सर मंगल होता है। जो लोग भी जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटते। तो पहले तो महिलाएं, बहुत जगह ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पूजा करते, हमने स्वयं देखा है महिलाओं को, बल्कि चोला चढ़ाते हैं। दिल्ली में ही कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे महिलाएं हनुमान जी को चोला चढ़ाती हैं। दूसरा, इसका आध्यात्मिक उत्तर अगर आप देखेंगे तो जितने भी इस पृथ्वी पे मनुष्य हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये परमात्मा के लिए सभी जीवात्मा हैं। परमात्मा प्रभु श्री राम, हनुमान जी और हम सभी जीवात्मा। इसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। आप वृंदावन में जाएं तो वहाँ तो प्रकृति और पुरुष की बात होती है। पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी तो सभी प्रकृति। और वहाँ के जो संत हैं स्त्रैण भाव से भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं, स्त्रैण रूप से। इसलिए जितने भी पुरुषों से संत बात करते हैं उनको सखी कह के संबोधित करते हैं। सखी, सखा नहीं, सखा तो एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब तो सखियां हैं। मीराबाई के बारे में भी है कि एक बार जब वो वृंदावन गई थी और वहाँ पे एक संत से जब मिलने गई तो संत ने कहा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई के मुख से निकला कि हमने तो सुना था कि ब्रज में सिर्फ एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया। तो संत को लगा कि कोई जो पहुंची हैं ये भगवान श्री कृष्ण की कोई बहुत बड़ी भक्त साधिका है। तो मिलने गए मीराबाई से। तो जो पुरुष तो एकमात्र परमात्मा है, बाकी तो सभी ये जीवात्मा है। इसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। इसलिए ये वर्जित बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा करें ना करें, ये करें ना करें, ये बिल्कुल ऐसा वर्जित नहीं है। सिर्फ शुद्धता की वजह से, शुद्धता और शुचिता का ख्याल रखने के लिए ये कहा जाता है कि आप स्पर्श ना करें। और स्त्रियां ही क्यों, पुरुषों को भी जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी मंदिर में जाकर के, क्योंकि वहाँ की मर्यादा भंग होती है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ आप किस अवस्था में हैं, आपके मन की दशा क्या है, आप नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं, शारीरिक शुद्धता का अभाव है। तो पुरुष ही हैं तो क्या हुआ, अगर हनुमान जी का स्पर्श करेंगे तो ये दोष लगेगा, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं। हम स्वयं जब मंदिरों में जाते हैं
तो जबकि इस कार्य में हम लगे रहते हैं लगातार और पूरी तरह से शुद्धता सुचिता का ख्याल, चूँकि मंदिरों में जाना, फिर भी ऐसा नहीं होता कि हनुमान जी को जाकर स्पर्श कर लिया। दूर से प्रणाम कीजिए और स्पर्श किया, वहाँ की एक मर्यादा है, उसके मर्यादा का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इसलिए सिर्फ स्त्रियों के बारे में इसलिए ये मनाही की गई कि आप चोला मत चढ़ाइए, सिर्फ शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए। क्योंकि अगर खुली छूट दे दी जाए तो देखा है हमने मंदिरों में बहुत सारी महिलाएं या फिर वो जा कर के बगैर स्पर्श किए मानती ही नहीं है, और तो इसलिए बचना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति को कैसे मना किया जाए, तो ये कहा गया कि आप स्पर्श मत कीजिए, महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। तो इसलिए इस तरह के भाव कई बार आ जाते हैं, मंदिर के पंडित जी भी रोक देते हैं। लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि आप हनुमान जी का पूजन ना करें। और रही बात ये बीच में व्यवधान आने की, तो काफ़ी संतों का ये मानना है कि भला महिलाओं को 41 दिनों के अनुष्ठान से, 31 दिनों के अनुष्ठान से कैसे वंचित किया जा सकता है। ये जो प्राकृतिक विधान है, ये ईश्वर को सब पता है, ईश्वर द्वारा बनाया गया विधान है, यह नियम है। तो ये 4-5 दिनों की छूट तो मिलनी ही चाहिए। और वैसे भी जो हमारा धर्म है उदार है और इसमें सबके लिए स्थान है। ईश्वर भाव के भूखे हैं, नियमों के तहत ईश्वर मिलते ज़रूर हैं। इस नियम से आप चलेंगे तो ईश्वर मिल जाएंगे, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि ईश्वर पे कोई नियम काम नहीं करता, वो कभी भी मिल सकते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। तो इसलिए स्त्रियां भी किसी भी अनुष्ठान को कर सकती हैं। परमात्मा की नज़र में हम सभी सिर्फ जीवात्मा हैं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इसलिए स्त्रियां निश्चिंत होकर हनुमान जी की पूजा करें। तो परम पिता परमेश्वर हैं, परम दयालु हैं श्री हनुमान जी। और दूसरी जिज्ञासा जो आती है कि श्री हनुमान चालीसा से साधकों को, भक्तों को किन किन लाभों की प्राप्ति हुई है, किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति हुई है। तो जो भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सबसे पहला जो उसके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है तो भूत प्रेत आदि बाधाएं उसके जीवन से खत्म हो जाती है। भूत प्रेत बाधाओं का मतलब नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, ऐसे वैसे जो ख्याल आते हैं व्यक्ति के मन में, वो सब दूर हो जाते हैं। आप हनुमान चालीसा जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, 2-4-5 दिन जैसे जैसे बीतेगा, आपके अंदर एक निर्भयता की स्थिति आएगी और तमाम तरह की जो नकारात्मकता है वो सब दूर होने लगती है। बल्कि श्री हनुमान चालीसा का स्वर जहाँ गूंजता है जिस घर में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये शब्द जैसे ही गूंजता है वैसे ही वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं और वहाँ सकारात्मकता का वास होता है। तो पहला लक्षण तो ये दिखाई देता है। और दूसरा, शारीरिक मानसिक शांति आपको मिलती है। शारीरिक व्याधि है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, उसमें भी शांति मिलती है। और मानसिक रूप से तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे परेशानियों की जो जड़ है हमारा मन है, और बीमार मन हमें चैन से रहने नहीं देता। तो मानसिक शांति मिल जाती है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में बाह्य वस्तुएं जो आमतौर पे दृष्टिगोचर होती हैं, तभी हम कहते हैं कृपा हो गई, घर बन गया, गाड़ी आ गई, कुछ सामान आ गया घर में, सफलता कहीं मिल गई, तब हम लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा हम पाठ कर रहे थे, ये सफलता मिली। नहीं, उसके पहले बहुत कुछ बदलने लगता है। आपको मानसिक शांति मिल जाती है, आपको चैन मिल जाता है, आपके जीवन में एक आस बन जाती है कि है कोई संभालने वाला, है हनुमान जी जो सब संभाल लेंगे। और अभय हो जाते हैं आप। हम लोग जब माता रानी की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा को जब पुकारते हैं, तो उनसे एक ही चीज़ तो मांगते हैं उनसे कि भय भस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, कि हे देवी आप मुझे हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। ये जो ज्ञात अज्ञात का भय होता है, ये व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, उसे छीन जाने का भय, नष्ट हो जाने का भय, खत्म हो जाने का भय, आज तो सब ठीक है कल क्या होगा इसका भय। तो ये जो तमाम तरह के जो भय हैं, हनुमान चालीसा का आप जब पाठ करना शुरू करते हैं, ये तमाम तरह के भय खत्म हो जाते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, दुश्चिंतता खत्म हो जाती है। नहीं तो सब होने के बाद भी ये भय है कि खत्म नहीं होता। आज जो है उसका तो हम आनंद उपभोग कर ही नहीं पाते, उस चिंता में गलते जाते हैं कि कल क्या होगा। और ये जो अनजाना भय है, ये व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देता। और श्री हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो ये अनजाना भय आपके जीवन से दूर हो जाता है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है, आप अभय हो जाते हैं।
शनि की जो साढ़े साती है, जिसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं और ये सुनकर के ही लोग डर जाते हैं। अगर आप नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शनि के साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, हनुमान जी से जैसे जैसे आपकी एकाकारिता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके भीतर की का जो द्वंद्व है ये खत्म होने लगेगा और हनुमान जी से आपका एका स्थापित होने लगेगा, वैसे वैसे शनि की साढ़े साती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सब मंगल ही मंगल होगा, सब सफल होगा जीवन में। तो जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको शनि की साढ़े साती का भय नहीं रहता, सब मंगल ही मंगल रहता है। राहु का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। तमाम तरह के जो दिमाग में चीज़ें चलती हैं, कई तरह के जो ख्याल आते हैं, वो सारे जो बुरे ख्याल हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो कि कुमति निवार सुमति के संगी हनुमान जी है, ये कुमति आपकी खत्म कर देते हैं, तो सुमति का वास हो जाता है। तो सुमति जहाँ है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति है वहीं तमाम तरह की संपत्तियाँ हैं, वहीं सुख है। तो हनुमान जी आपको सुमति प्रदान करते हैं। तो जो राहु का दुष्प्रभाव है, जो मानसिक उद्वेलन का कारण बनता है, जो आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है, श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो ये बाधा आपकी खत्म हो जाएगी। और मंगल दोष निवारण, कई बार मंगल बाधा की वजह से लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, दाम्पत्य जीवन में दरार आनी शुरू हो जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या जिसकी शादी नहीं हो रही है या जिसको शादी करनी है वो क्या हनुमान जी की पूजा करे, हनुमान जी तो अविवाहित हैं। तो ये बहुत ही विचित्र बात है। ये एकदम आप समझें कि ये न जाने कहाँ से इस तरह की बातें आ जाती हैं लोगों के मन में, ये फैल जाती है इस तरह की बातें। हनुमान जी का जो पूजा करता है, जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मंगल दोष निवारण हो जाता है। मंगल अगर नीच का हो, पीड़ित हो, बुरा प्रभाव दे रहा हो तो वो ठीक हो जाता है। वैवाहिक बाधाएं समाप्त हो जाते हैं। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए प्रतिदिन सुबह सुबह, अगर शादी नहीं हो रही है तो पूरे मनोभाव के साथ कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएगी, मंगल दोष का निवारण हो जाता है। तो ये जो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो शुरू में दृष्टिगोचर नहीं होती, वो दिखती नहीं है। हम लोग तो आम तौर पे जो हमने मान रखा है, सोच रखा है, वो पूरा होता है तो हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने कृपा की है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन में बदलती हैं, उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कहाँ हमारा ध्यान जाता है कि हम चिंताओं से मुक्त हो गए हैं, कहाँ इस पर ध्यान जाता है कि कल की चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस पर ध्यान कहाँ जाता है कि कोई है जिसका हाथ हमारे सर पे है, कोई है जिसके लिए कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जिसके लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उसका हाथ हमारे सर पे है। ये कहाँ ध्यान रहता है? अगर ये ध्यान में आ जाए तो फिर श्री हनुमान जी के लिए तो कुछ भी दुष्कर, कुछ भी कठिन है ही नहीं। हनुमान जी पे कोई नियम लागू नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी प्रसन्न हो जाएंगे, कभी भी आप पे कृपा कर देंगे। और जब हनुमान जी कृपा करेंगे तो बार बार हम कहते हैं आप पुरानी बातें भूल जाएंगे, पुराना दर्द मिट जाएगा और आपको लगेगा कि ये तो हनुमान जी की कृपा के लिए पूर्व तैयारी थी। इस तरह की परिस्थितियां तो हनुमान जी ने निर्मित की कि वो आप पे कृपा कर सके, क्योंकि कृपा निधान है श्री हनुमान जी। तो इस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित तौर पे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय सिया राम।